हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे भूगोल और भूगोल में आप पढ़ रहे हैं खगोलिकी। इसके अंतर्गत आज आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे जो लगभग परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये आपके सभी तरह की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आईएएस की परीक्षा हो या यूपीपीसीएस की हो या एसएससी क्लर्क ग्रेड कोई भी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए टेट, सीटेट, यूपी टेट या अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं अपने इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा समय कौन लेता है ये हमें बताना है। तो जो दूर होगा सूर्य से, जिसकी कक्षा दूर होगी, वो क्या करेगा, अधिकतम समय लेगा। तो आप देख रहे हैं पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, इनमें जो सबसे दूर है वो किसका है, बृहस्पति का, और सबसे बड़ा ग्रह भी है बृहस्पति। तो देखें ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि सबसे चारों ओर परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो सबसे अधिक समय लेता है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सौर मंडल के बारे में आपको जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आप इनके ऑप्शन को चेक करें। ऑप्शन नंबर 1 में है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संघटन में मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य में सौर परिवार के दृश्यमान का 75% अंतर्विष्ट है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 190 गुना है। तो देखिए हमारे सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची को हम पहले देखें। सूची 1 में दिया गया है विशेष लक्षण और सूची 2 में दिया गया है ग्रहों के नाम। तो किस ग्रहों के लक्षण हैं ये, इनको मिलान करना है उनसे। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह क्या है, प्लूटो। नंबर 4, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, अभी मैंने आपको बताया, बृहस्पति। आप जरा देखें, ए के साथ 4 को मैच किया गया और बी के साथ 3 को। ऑप्शन देखें, ए के साथ 4 इसमें भी मिल रहा है लेकिन बी के साथ 3 नहीं है। ए के साथ 4 और बी के साथ 3। इसके बाद देख लें सी, सौर मंडल में से सूर्य से दूसरे स्थान का ग्रह, सूर्य से दूसरे स्थान का, तो कौन सा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप सूर्य से क्रम इस प्रकार याद करें, ये सूर्य है और क्रम याद करें, बसपा आप लिख लें, बसपा, और बसपा में आप याद करें ब से बुध और स से शुक्र और प से पृथ्वी। फिर उसके बाद आप मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और फिर उसके बाद बृहस्पति,
और फिर शनि। तो आप देखें जो क्रम है, फिर इसके बाद अरुण वरुण। अब आप ये ध्यान दें कि हमें जो ज्ञात करना था क्या, सौर मंडल में से दूसरे स्थान पर ग्रह। तो दूसरे स्थान पर कौन सा ग्रह है? शुक्र। सी के साथ हम मिलान करेंगे 2 का, शुक्र, तो सी के साथ 2। और इसके बाद सूर्य के निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध। तो आप देखेंगे सूर्य का निकटतम ग्रह बुध, मीन्स ऑप्शन नंबर डी का मिलान करेंगे 1 से, और इसमें देखेंगे डी का 1, तो यहां सब मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे होते हैं, किंतु कुछ 1000 किमी व्यास वाले भी हैं। क्षुद्र ग्रहों की कक्षाएं बृहस्पति एवं शनि ग्रहों के मध्य होती है। ये गलत है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। तो आप देखेंगे ये तो सही है, और अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे हैं किंतु कुछ बड़े भी हैं, 1000 किमी व्यास वाले भी हैं। तो ये भी ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अब जरा देखिए ये गलत हो गया, तो 1 और 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो तारा है उसी से हमें सबसे ज्यादा प्रकाश मिल पाता है। तारे क्या करते हैं? प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और हमें सबसे ज्यादा प्रकाश किससे मिलता है? सूर्य से। तो ये सबसे निकट का तारा है जो हमें प्रकाशित करता है, प्रकाश देता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों के आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो जो भी आकाशीय पिंड छोटे छोटे टुकड़ों में है और परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है उल्का पिंड। क्या कहा जाता है उन्हें? उल्का पिंड। तो ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा, उल्का पिंड कहलाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। उल्का है क्या है? ये तो आपने अभी ऊपर ही पढ़ा। तीव्र गति से चलता हुआ तारा, गलत है। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश, तारामंडल का भाग, पुच्छहीन धूमकेतु। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, उल्का है क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश जो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में है। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक ग्रह का मान और उसके अक्ष का झुकाव पृथ्वी के दिनमान एवं झुकाव के समतुल्य है। काफी समानता है पृथ्वी से। तो ये कौन सा ग्रह है? आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है जिसकी खोज चल रही है इस समय, और यहां कुछ छत्रक पाए गए हैं, हिमखंड पाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो वलय देखिए, वलय के बारे में जब पूछा जाए और शनि दिया हो तो शनि ही राइट ऑप्शन होगा।
वलय बृहस्पति के भी है, बृहस्पति के पास भी वलय है, लेकिन अगर शनि दिया है तो शनि ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वलय है और ये गैसों का एक घेरा है, इसीलिए इसे गैसों का गोला भी कहा जाता है शनि को। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी, जिसके चारों ओर क्या है, वलय है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होना चाहिए। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है, अगर प्लूटो दिया है तो फिर प्लूटो ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम की अगर बात की जाए तो शुक्र ग्रह है, और ये क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है। भोर का तारा भी इसे कहा जाता है और सांझ का तारा भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और ये क्या है, दैत्यों के देवता भी इनको कहा जाता है, शुक्र को। तो आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ग्रहों के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? बताना है आपको। ये प्रकाशहीन होते हैं, प्रकाशहीन होते हैं, बिल्कुल सही है। इसलिए चमकते नहीं हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं, ये बिल्कुल सही है। अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशमान होते हैं किंतु चमकते नहीं हैं, तो प्रकाशमान तो नहीं होते। ये प्रकाशमान भी होते हैं और चमकते भी हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। इनको प्रकाश कहां से मिलता है? तारों से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद, आगे देखिए जो दिया गया है ऑप्शन उसको पढ़ें कि गेंद क्या करेगी। सूर्य पर चली जाएगी, बिल्कुल गलत है। चंद्रमा पर चली जाएगी, यह भी गलत है। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। पृथ्वी पर गिर जाएगी, यह भी गलत है। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, दो ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो देखिए उपग्रह वाले ये जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दो ग्रह कौन से हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है? वो है बुध और शुक्र। ये ध्यान देना है आपको, बुध और शुक्र हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास क्या है? चंद्रमा है, और मंगल के पास दो उपग्रह है, कौन से? फोबोस और डेमोस। ये दो उपग्रह है मंगल के, इसको भी आप याद रखेंगे। और बृहस्पति के कितने उपग्रह हैं? 16 हैं, जिनमें सबसे बड़ा गैनीमीड है। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, और है कितने? 16 है, 16 है। और शनि के देखे जाएं तो 21 है, सबसे ज्यादा है। और उनमें सबसे बड़ा जो है वो है टाइटन, जो लगभग बुध ग्रह के बराबर है, और सौर मंडल का एक ऐसा मात्र उपग्रह है जहां स्वयं का स्थायी वायुमंडल भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि टाइटन ही एक ऐसा उपग्रह है जहां स्वयं का क्या है? स्थायी वायुमंडल है। जो किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में, बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।